हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्री में हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं और रेडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट कवर कर चुके हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे हैं। हर एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने कराया है और आज मैं हर एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन में जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, कैलकुलेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद रेडॉक्स बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय हाफ रिएक्शन मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड उसी को कहते हैं, और बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये सारे हम कवर कर चुके हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में बस इतना ही पढ़ना रहता है। तो इन सारे से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट में वो मैं कराऊंगा। नीट में या फिर अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चंस को कराऊंगा, वही क्वेश्चंस को लाया हूं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसको ज़रूर वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखिएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करूँगा, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखिएगा सॉल्यूशन। अगर मैच होता है सॉल्यूशन या फिर आंसर करेक्ट आता है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में कुछ कॉन्सेप्ट्स, पिछले जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको सारा रिवीजन, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। इस वीडियो में एक एक क्वेश्चंस के माध्यम से मैं सारा कॉन्सेप्ट जो भी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे। अगर वो सब लेक्चर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। उस 4 वीडियो बना हुआ है, चारों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को ज़रा सोल्व कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को जरा कीजिए। देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na2SO4O6, Na2SO4O6 का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। और देखिए फ्रैक्शन में दे रहा है, मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालना है हमें। तो इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और नहीं तो क्या हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर बनाकर निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर ही बना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर 0 खुद से जुड़ा है, खुद से जुड़ा है तो ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ पर खुद से जुड़ता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। आपस में बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 होगा। किसी से चार्ज नहीं, किसी से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो दोनों से में से कोई किसी से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, तो यहाँ पर चार्ज 0 0 होगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि खुद से कंबाइन कर रहा है। खुद से कंबाइन कर रहा है तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यही एक ही होगा, तो कोई भी एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को नहीं टान पाएगा, खींच पाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -2 चार्ज होगा, यहाँ +2 चार्ज होगा, यहाँ पर -2 चार्ज होगा, यहाँ पर +2 चार्ज होगा, यहाँ पर -1 चार्ज होगा, यहाँ पर +1 चार्ज होगा। तो इस पर ओवरऑल कितना चार्ज होगा, 2 2 +1 +5 चार्ज इस पर हुआ, इस पर +5 चार्ज हुआ, यहाँ पर 0 चार्ज हुआ, इस पर भी 0 चार्ज होगा, और इस पर उसी तरह से -2 +2 -2 इस पर +2 चार्ज, इस पर -2 चार्ज आया है तो इसके कारण यहाँ पर +2 चार्ज आएगा, इस पर सल्फर पर। यहाँ पर -1 तो इसके कारण यहाँ पर +1, तो टोटल इस पर 5 चार्ज होगा। इसका जब एवरेज निकालते हैं तो क्या होता है, 5 + 0 + 0 + 5 बाई 4 होगा कि नहीं। 1 2 3 4 है, एवरेज निकालेंगे तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर बाई टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 5 + 5 10, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 बाई यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर किसका, इसका 5 आया है, इसका 0 आया, इसका भी 0 आया, और इसका भी 5 ऑक्सीडेशन नंबर आया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10/4 यानी कि 5/2। 5/2 देखिए किस में ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी आपका
करेक्ट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए। फॉर्मूला से ही बना सकते हैं। फॉर्मूला में सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर को x मानेंगे। फॉर्मूला में क्या करेंगे, सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर को x मानेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4x है, 4 सल्फर है तो 4x कर देंगे। यहाँ पर देखिए -2 चार्ज होगा, -2 इंटू ऑक्सीजन पर -2 होता है जनरली, और -2 इंटू 6 तो -12 हो जाएगा। यहाँ पर जनरली +2 तो +1 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा, +2। नाइट्रोजन पे क्या होता है, सोडियम पे चार्ज कितना होता है, +1 होता है जनरली, और 2 सोडियम है तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। तो टोटल इसका इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल इस पूरे पर चार्ज 0 है, इस पूरे पर चार्ज 0 है, इसीलिए 0 हो गया। अब 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/2। यहाँ से भी फॉर्मूले से ही निकाल लेते हैं हम लोग। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर तो फॉर्मूले से भी निकाल लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो स्ट्रक्चर बनाकर निकालते हैं। स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है, याद कर लीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया? तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, अब ये क्वेश्चन बनाइए, ये भी बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S2O8, H2S2O4 एंड H2S2O6 में ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का पूछा है। इसको सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए सॉल्व कीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इसको। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबका स्ट्रक्चर बना लीजिए, कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर। ऐसे ये होता है इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है देखिए H2S2O8 है, यहाँ पर -2 चार्ज, यहाँ पर +2 चार्ज, यहाँ -2 चार्ज, यहाँ पर +2 चार्ज, इसके कारण, इस -2 के कारण यहाँ पर -1 चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और H जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर +1 चार्ज होगा। OH है तो OH है इस तरह से, तो इस पर -1 चार्ज होगा, यहाँ पर -1 इसके कारण होगा, तो इस पर +1 होगा, तो यहाँ -1 और यहाँ पर इसके कारण +1 होगा। सल्फर पे +1 चार्ज होगा इसके कारण, इस -1 के, यहाँ +1 इसके कारण -1 चार्ज और होगा इस पर, तो टोटल इस पर +2 चार्ज होगा, इस पर -2 चार्ज होगा, यहाँ पर +1 चार्ज होगा, क्योंकि सल्फर के कारण, सल्फर से बॉन्ड बनाया है तो सल्फर के कारण इससे एक ही इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसलिए सल्फर पर +1 चार्ज होगा इसमें। तो +1 चार्ज, टोटल चार्ज कितना होगा, 2 2 +1 +5 चार्ज हो गया, +5 चार्ज हो गया इसमें। देखिए यहाँ पर -1 चार्ज होगा, -1 चार्ज होगा, क्यों, क्योंकि सल्फर से ऑक्सीजन जो है कि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पर भी -1 चार्ज होगा, लेकिन ऑक्सीजन आपस में कोई इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा दोनों आपस में, क्योंकि आपस में बॉन्ड बना रहा है। ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, तो पेरोक्साइड बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है, जनरली ऑक्सीजन पे +-2 चार्ज होता है, लेकिन पेरोक्साइड बॉन्ड एक स्पेशल केस है जिसमें ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है। देखिए आपस में बॉन्ड बना रहा है तो इसके कारण तो एक भी चार्ज नहीं होगा इन दोनों पर, लेकिन सल्फर से जब बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन तो इसके कारण एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का ये खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी ओर ऑक्सीजन। उसी तरह से इस सल्फर से भी एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन खींचेगा, तो इस पर -1 चार्ज आएगा, इस पर -1 चार्ज आएगा, इसके कारण +1 चार्ज इस पर आएगा, और उसी तरह से इसके कारण यहाँ पर भी +1 चार्ज आएगा, फिर इसके कारण यहाँ -1 चार्ज है तो यहाँ भी +1 चार्ज आएगा, इसके कारण यहाँ -2 चार्ज है तो यहाँ भी +2 चार्ज आएगा, और यहाँ पर -2 चार्ज है तो यहाँ पर भी +2 चार्ज आएगा। तो इस पर देखिए टोटल चार्ज कितना हो गया, 2 2 1 एंड 1 2 2 4 और 2 6, तो +6 ऑक्सीडेशन नंबर होगा सल्फर का। यहाँ पर देखिए 2 + 2 4 + 1 + 1 2, तो 2 2 4 4 2 6, तो +6 ऑक्सीडेशन नंबर होगा सल्फर का इस पर्टिकुलर कंपाउंड में। नोट कीजिए, जरा इसको बनाइए, इस फिगर को बनाइए, इसका फिगर बनाइए जरा।
ऐसे हो गया, H2SO4 हो गया। यहाँ पर -2 चार्ज, यहाँ +2 चार्ज, यहाँ -1 चार्ज, इसके कारण तो -1 और आएगा इस पर, तो इस पर टोटल -2 चार्ज होगा, लेकिन इसके कारण इस पर सल्फर पर +1 चार्ज होगा। ऑक्सीजन पर तो -2 चार्ज यहाँ पर होगा ही, क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, तो इससे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है खींचा। देखिए इससे एक ही बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो एक बॉन्ड के कारण एक इलेक्ट्रॉन खींचा तो +1 चार्ज आएगा इस पर -1 चार्ज आएगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये सब बताया है, नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसको जरूर देखिएगा जाकर। एक बॉन्ड है तो इसके कारण एक प्लस चार्ज लेस इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम पे आएगा और -1 चार्ज आएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसके कारण इस बॉन्ड के कारण इस पर -1 चार्ज आएगा, इस बॉन्ड के कारण इस पर +1 चार्ज आएगा। उसी तरह से -2 इस पर +2, यहाँ पर -1 यहाँ +1, तो टोटल चार्ज इस पर कितना हो गया +2 +1 +3 चार्ज हो गया इस पर भी 2 + 1 3 चार्ज, +3 चार्ज होगा इस पर। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा पहला का +6 आया, इसका +3 होगा, इसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब देखिए इसका बना लीजिए, इसको बनाइए, इस फिगर को। ये देखिए ये कौन सा फिगर बन गया है, ये तीसरा का फिगर बन गया इसका, H2SO6। इस पर -2 चार्ज, यहाँ +2 चार्ज, यहाँ -2 चार्ज, यहाँ +2 चार्ज, यहाँ -1 यहाँ +1, यहाँ -2 यहाँ +2, उसी कारण यहाँ -2 यहाँ +2, यहाँ -1 यहाँ +1, तो टोटल चार्ज पर +2 +2 और +1, तो 2 2 4 और 1 5, तो इस पर +5 ऑक्सीडेशन नंबर इसका होगा। इन दोनों में 2 + 2 4 और +1 5, और इन दोनों आपस में कंबाइन किया है आपस में, तो इस बॉन्ड के कारण कोई भी चार्ज इन दोनों पर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों आपस में ही बॉन्ड बनाया है, तो इस आपस में बॉन्ड बनाने के कारण 0 चार्ज होगा दोनों पर। तो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा +2 +2 और +1, तो +5 चार्ज हो गया, 2 2 4 +1 5 चार्ज, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +5। देखिए बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच किया आपका, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नोट कीजिए इसको, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, नोट कीजिए। हो गया ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, सही से नोट कर लीजिए तीनों को। पहला स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर ये है और तीसरा स्ट्रक्चर ये है। देखिए H2S2O8 है, इसमें H2S2O4 है ये वाला, और थर्ड वाला ये है H2S2O6। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया है +6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया है +3 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया है +5। नोट कीजिए। ओके, तो जो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ उस स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं और इन्हीं सब स्ट्रक्चर से ज़्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं नीट में, जेईई मेंस में। मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इन सब क्वेश्चंस को मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपको पता चले, आपको एक आइडिया मिले कि किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को कीजिए। ये भी एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है और ये एम्स में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है। ये जो CO है इसको कहेंगे कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप। जब कोई भी सेंट्रल मेटल एटम, ये Na यहाँ पर निकल का है, सेंट्रल मेटल एटम है। तो जब कोई भी सेंट्रल मेटल एटम कार्बोनाइल ग्रुप से कंबाइन करता है तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो 0 होगा, ऑलवेज 0 होगा। कब 0 होगा, जब कोई भी सेंट्रल मेटल एटम कार्बोनाइल ग्रुप से, कोई ये सेंट्रल मेटल एटम है तो कोई भी सेंट्रल मेटल एटम कहने का मतलब कि कार्बोनाइल ग्रुप से जो भी मेटल जुड़ा हुआ रहेगा डायरेक्टली,
कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप है और ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है Na निकल से। तो जो भी कार्बोनाइल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा होगा वहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो 0 होगा। इसको लिख लीजिए, एनी सेंट्रल मेटल एटम combined with carbonyl group then the oxidation number of central metal is 0। इसको नोट कर लीजिए, एनी सेंट्रल मेटल एटम कंबाइंड विथ कार्बोनाइल ग्रुप देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इज 0। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर है, ऑक्सीडेशन नंबर, ओ से ऑक्सीडेशन इन से नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इज 0, यानी कि जब ये कार्बोनाइल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहेगा ये मेटल, तो यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0 होगा, 0। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। और इस बात को भी नोट कर लीजिएगा, ये एक कॉन्सेप्ट है, एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो नीट में भी जरूर पूछा जाएगा और जेईई मेंस में भी जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट था और ये कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसको जरूर देख लीजिएगा, ध्यान से नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया, हो गया, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए अच्छे से। देखिए इसमें Fe का पूछा है तो Fe को x मान लेंगे और 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3 Fe है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x हो जाएगा। और जनरली ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का -2, तो -2 × 4 कितना हो जाएगा, -8। और ओवरऑल इस पर चार्ज कितना है, 0 चार्ज है तो 0 हो जाएगा। तो x = यहाँ से निकल जाएगा क्या, 8/3, इधर +8 तो +8/3 हो जाएगा, यानी कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 8/3। ये क्या आया, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया है, एवरेज। तो इन सारे एलिमेंट, इस ऐसे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ही आता है। ये क्या आया, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आया है, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया, ओके। अब देखिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत ही अच्छे लेवल का, बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए। ये मेडिकल 2009 का क्वेश्चन है, ये मेडिकल में आ चुका है तो नीट में ज़रूर आ सकता है, AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, प्री मेडिकल टेस्ट में, तो इस नीट में आ सकता है, इसको ज़रूर सॉल्व कीजिए। देखिए पहला में देखिए मानते हैं P का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, P का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो P को x मान लेते हैं, P के ऑक्सीडेशन स्टेट को x मानते हैं। और जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 × 4 तो -8 हो जाएगा। और पूरे स्पीसीज पे चार्ज कितना है, -3 चार्ज है, तो -3 कर देंगे। तो x = क्या हो जाएगा, -3 + 8, x = +5 चार्ज होगा। तो इसमें आ गया +5, ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा कितना, +5 हो जाएगा। इसका निकालिए उसी तरह से, इसका सल्फर का मानेंगे x ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2 × 4 -8, और ओवरऑल इस पूरे स्पीसीज पे चार्ज कितना है, -2 चार्ज है, तो -2 करेंगे। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो -2 + 8, तो x = क्या हो जाएगा, +6, x = यहाँ पर +6 होगा, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गया। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गया। और देखिए इसका, देखिए क्रोमियम का x मानेंगे, 2 क्रोमियम है तो 2x ले लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर को x मानेंगे, क्योंकि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, तो इसको x मान लेंगे।
इसको 2 क्रोमियम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 ऑक्सीजन है, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। -2 × 7 तो कितना हो जाएगा -14। -14 और पूरे स्पीसीज पे चार्ज कितना है -2 चार्ज है तो इक्वल टू -2 के बराबर कर देंगे। यहाँ से 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 + 14 हो जाएगा। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा +12, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/2 यानी कि +6। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, क्रोमियम का भी ऑक्सीडेशन नंबर। इसको नोट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लीजिए। +5 +6 +6 ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, नीट में आया हुआ क्वेश्चन था। पहले नीट नहीं होता था, AIPMT होता था, उसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको जरूर नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया, ओके। चलिए अब इस क्वेश्चन को कीजिए। ये भी एक अच्छे लेवल का, बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। इसको जरूर सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है इन सभी का ऑर्डर में, कि किस ऑर्डर में इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो सबका पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। चलिए SO3 2- का पहले निकालते हैं, उसके बाद H2O4 2-, उसके बाद H2O6 2-। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। इन सभी में और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। देखिए क्वेश्चन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर दिया गया है, पूछ रहा है, तो सल्फर का x मानेंगे। यहाँ पर सल्फर को x मानेंगे। इसमें 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 2 -2 ऑक्सीजन पर जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। -2 × 3 तो कितना हो जाएगा -2 × 3 6। और ओवरऑल इस पूरे स्पीसीज पे चार्ज कितना है, ये चार्ज देखिए पूरे स्पीसीज पे चार्ज है। ये जो चार्ज है इस पूरे स्पीसीज पे है, कितना हो जाएगा -2 चार्ज। यहाँ से x इक्वल टू निकाल लेंगे -2 + 6, इधर +6 होगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +4। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +4, ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो गया +4। ठीक है, इसमें ज़रा देखिए, इसको x मानेंगे। 2 सल्फर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x में, क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम x मान रहे हैं। अब 2 सल्फर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है जनरल -2, और -2 यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो -2 × 4 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। -8 हो जाएगा। और इस पूरे स्पीसीज पे जो चार्ज है वो -2 चार्ज है, तो पूरे स्पीसीज -2 है, इसलिए इसको इक्वल टू -2 करेंगे। यहाँ से ऐसे 2x - 8 इक्वल टू -2 यहाँ से कर देंगे। यहाँ से निकाल लेंगे हम 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 + 8। तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा +6। तो x इक्वल टू +3 ऑक्सीडेशन नंबर है इसका +3 हो जाएगा, इसका +4 हो जाएगा। इसका निकाल लीजिए, अब इसका यहीं पर निकाल लेते हैं ऊपर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं x, और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 ऑक्सीजन है तो -2 × 6 तो -12 हो जाएगा। -12 इक्वल टू टोटल पे कितना चार्ज है -2 चार्ज है तो इक्वल टू -2 करेंगे। इस पूरे स्पीसीज पे जो चार्ज होगा ये है -2, तो -2 इक्वल टू में करेंगे। यहाँ से -2x इक्वल टू हो जाएगा +10। तो यहाँ से ये x इक्वल टू +5 होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो जाएगा, इसका +3 हो जाएगा, इसका +4 हो जाएगा। अब अरेंज कर सकते हैं, अरेंज कर लीजिए, तीनों को अरेंज कीजिए। सबसे बड़ा ये किस में है, सबसे बड़ा ये दोनों में है, इन दोनों में है। उसके बाद ये है SO3 इसके बाद किस में है, इसमें। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे लास्ट में H2O4 2-, सबसे छोटा ये ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम इसका है, तो ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया, ओके।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये नीट 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, इसको जरूर सॉल्व कीजिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। नीट 2013 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इसको। इस क्वेश्चन को मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन का फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर सिखाया था, उसमें फॉर्मूले से इसको मैंने बनाकर दिखाया था फॉर्मूले से। अब बिना फॉर्मूले का यूज़ किए हुए स्ट्रक्चर बनाकर इसका स्ट्रक्चर भी जान लीजिए कैसा होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो देख लीजिए कैसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको। ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, ऐसा ये स्ट्रक्चर इसका होता है। इसको मैंने फॉर्मूले से बताया था सबसे फर्स्ट लेक्चर में कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऐसा होता है, स्ट्रक्चर बना कर निकाल लीजिए। अब सब पेरोक्साइड बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड है आपस में सब, तो हर एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज ही होगा। -1 चार्ज, -1 चार्ज, -1 चार्ज, -1 चार्ज, -1 चार्ज। क्यों? आपस में बनाया है, इसके कारण इस बॉन्ड के कारण कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा इस पर। लेकिन इससे बनाया है एक बॉन्ड इससे बनाया तो यहाँ पर -1 चार्ज, फिर ये भी एक बॉन्ड इससे बनाया तो इस पर -1 चार्ज। उसी तरह से ये बॉन्ड जो है क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में है तो इसके कारण -1 चार्ज इस पर आएगा। इस बॉन्ड के कारण इन दोनों पर कोई चार्ज नहीं आएगा, इस बॉन्ड के कारण इस पर -1 चार्ज आएगा। उसी तरह से इस बॉन्ड के कारण इस पर -1 चार्ज आएगा, इस बॉन्ड के कारण दोनों पे कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़ा हुआ है तो उसको पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड के कारण -1 चार्ज आएगा। इन सभी बॉन्ड, ये सब जो बॉन्ड है इसके कारण +1 चार्ज, +1 चार्ज सब पर आएगा। यहाँ क्रोमियम पर +1 चार्ज यहाँ से, +1 चार्ज यहाँ से, +1 चार्ज यहाँ से, +1 चार्ज यहाँ से, +1 चार्ज यहाँ से। उसी तरह से कितना +1 चार्ज हो गया? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल +6 चार्ज इस पर होगा, यानी कि +6 ऑक्सीडेशन नंबर इसका होगा। नोट कीजिए इसको, देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्रोमियम पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया, ओके। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए, ये भी एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। कीजिए इसको पॉज करके वीडियो, बताइए क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और इसको सॉल्व कीजिए। रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है, इनमें से कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा? 4 ऑप्शन दे दिया है, नोट कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए। तो बस देखेंगे कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सिंपल सी बात है, मैंने पहले सेकेंड लेक्चर में बताया था कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो देखते हैं इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्रोमियम का देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर सकता है, तो 2x - 14 = -2 हो जाएगा। तो 2x = क्या हो जाएगा? +6 प्लस 14 होगा इधर, +14 +14 -2 तो +12 तो x = +6 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। यहाँ +6 ऑक्सीडेशन नंबर के स्टेट में है, यहाँ कितना +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। मतलब ये क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो घट गया है। ऑक्सीडेशन नंबर घट जाना मतलब रिड्यूस होना, इसको रिड्यूस हुआ तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट ये नहीं होगा। पूछा है रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट निकालते हैं। Na को देखिए, 0 स्टेट से +2 स्टेट में गया है, 0 से +2 में गया है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? बढ़ा है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। जब ये ऑक्सीडेशन हुआ है तो यही रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ये क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? देखिए बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नोट कीजिए, कैसे रिड्यूसिंग एजेंट? क्योंकि ये तो रिड्यूस हो रहा था तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज हो रहा था यहाँ पर निकल 0 स्टेट से +2 स्टेट में जा रहा था, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो रहा था, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया, ओके। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये भी मेडिकल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, AIPMT 1999 का क्वेश्चन है, तो नीट में हमेशा आते रहता है ऐसा क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बनाना सीख जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं खुद से, तो खुद से अटेम्प्ट करके अगर इसका आंसर करेक्ट निकाल लेते हैं तो समझिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। बैलेंसिंग का है, बैलेंस करने वाला है। इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय विच सेट ऑफ कोफिशिएंट्स। कौन से कोफिशिएंट्स ऑफ सेट से ये रिएक्शन बैलेंस होगा वो क्वेश्चन पूछा है। मतलब इसमें जो ABCDEF दिया है उसका वैल्यू पूछा है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा। दोनों में से किसी मेथड से आप बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड। दोनों में से किसी से आप बैलेंस कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे उससे बैलेंस कीजिए। इसको बैलेंस कीजिए। इसको पहले क्या करेंगे, पहले इस रिएक्शन को लिख लेंगे एक जगह पर। ए बी को छोड़ देंगे, AB को नहीं लिखेंगे। Zn प्लस NO3 माइनस प्लस H प्लस यहाँ पर हो, H प्लस यहाँ से NH4 प्लस H2O और प्लस Zn2 प्लस। हाफ रिएक्शन मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी निकाल सकते हैं। इसको आप जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे उससे आप बनाइए। मैं यहाँ पर हाफ रिएक्शन मेथड का यूज करता हूँ। पहले रिएक्शन को आधा आधा करेंगे। पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कौन हो रहा है, रिएक्शन कौन है, उसको पहचानेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पहचानिए पहले। Zn जो है यहाँ पर देखिए 0 से, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 से किस में गया है, +2 में गया है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका देखिए, इसमें n का वेरिएबल हो सकता है, n का x मान लेंगे, x -6 -2 इंटू ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2 इंटू 6 -2 इंटू 3 -6 हो जाएगा। और ओवरऑल इस पर पूरे पर चार्ज कितना है, -1 चार्ज है, तो -1 कर देंगे। तो x इक्वल टू -1 + 6, तो x इक्वल टू +5। तो यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन का। अब ये नाइट्रोजन जो है +5 से यहाँ पर किस में जा रहा है, x मानेंगे +4 इक्वल टू +1, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 - 4, यानी कि x इक्वल टू -3। यहाँ पर -3 है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, -3 है। तो जब -3 है तो क्या हो रहा है, +5 से -3 ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग कर लेंगे। इसको अलग कर लीजिए। Zn से जा रहा क्या बन रहा है, Zn +2, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये हो गया। इसको लिख लेते हैं इधर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यहाँ पर लिखते हैं NO3 माइनस क्या बना है, NH4 प्लस, यही तो बना है, हो गया। अब क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कौन सा बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स को पहले बैलेंस करेंगे। देखिए Zn बैलेंस है ऑलरेडी, Zn यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन भी नहीं है तो ऑक्सीजन को भी बैलेंस करने की जरूरत इसमें नहीं है। ना तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी बैलेंस करने का भी जरूरत इसमें नहीं है। इसमें ना तो हाइड्रोजन है, ना तो ऑक्सीजन है, ना तो Zn ज़्यादा है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं। इसमें केवल चार्ज बैलेंस करने की जरूरत है। यहाँ पर +2 चार्ज है
तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर चार्ज जीरो तो इधर भी चार्ज जीरो हो जाएगा। जीरो जीरो करने के लिए यहाँ +2 चार्ज है, तो +2 को खत्म करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, +2 चार्ज कैंसिल हो जाएगा, 0 चार्ज यहाँ पर हो गया। इसमें देखिए रिडक्शन इसमें हो रहा है, जिसमें नाइट्रोजन बैलेंस है ऑलरेडी। अब ऑक्सीजन को देखना है, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर एक भी नहीं ऑक्सीजन, इधर 3 वाटर जोड़ देंगे ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए। वाटर ऐड करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पर 3 वाटर ऐड कर देंगे। 3 वाटर को हमने ऐड कर दिया, ये 3 वाटर ऐड हो गया। इधर हाइड्रोजन नहीं है, इधर हाइड्रोजन 4 और 6, 3 × 2 6, इधर 4 और 6 10 हाइड्रोजन है, तो 10 H+ यहाँ पर जोड़ देंगे, 10 H+ इधर जोड़ देंगे। 10 H+ जब जोड़ देते हैं तब प्लस चार्ज को देखिए बैलेंस करना है। प्लस चार्ज इस पर -1 चार्ज है, देखिए इधर -1 चार्ज है इस पर, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब चार्ज देखना है, तो चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर -1 चार्ज है और +10 चार्ज है, तो कितना चार्ज होगा, +9 चार्ज होगा। इधर +1 चार्ज है, तो क्या करना होगा, इधर देखिए +9 है और इधर +1 है, इधर ही +1 चार्ज करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर +8 इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड हुआ तो 8 1 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 9 निगेटिव चार्ज और 10 पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल ओवरऑल इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज बचेगा, इधर भी 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी अब बैलेंस हो गया है। अब क्या करना होता है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है, यही ना होता है। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है दोनों में। तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से इसमें 8 से। इसको क्यों ना कर देते हैं यहाँ पर, ये तो आपस में कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 2 1 से 8 4 टाइम्स कट जाएगा, 2 से जो 8 है 4 टाइम्स कट जाएगा, ऐसे भी कट जाएगा, कॉमन हो जाएगा सब। अगर जब बैलेंस करेंगे तो कॉमन हो जाएगा, तो ऐसे भी निकल जाएगा। तो क्यों ना हम इसीलिए यहाँ पर 2 था वहाँ 8 था, तो 2 से 8 को डिवाइड कर देते हैं, तो जो सबसे जो रेशियो आएगा वो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा, तो सिंपलेस्ट रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो 1 4 मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4Zn, 4Zn हो गया। ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, तो 4Zn, और क्या होगा, इसके बाद ये होगा 1 NO3 माइनस, इसके बाद H+ कितना है इधर, 10H+ है, तो 10H+, और क्या है, और देखिए इसमें देखिए यहाँ पर 4, ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 NH4+ हो जाएगा। और क्या हुआ है, वाटर किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर 3 × 1 3 ही रह जाएगा, 3 वाटर हो गया। और क्या रह गया, Zn+ किससे मल्टीप्लाई हुआ, 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर 4Zn हो जाएगा, 4Zn2+। ये देखिए आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया, अब कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन हो गया, जिसके A बराबर क्या आया गया है, A बराबर आया है 4, B बराबर आया है 1, C बराबर आया है 10, D बराबर आया है 1, उसके बाद E बराबर आया है 3 एंड F बराबर आया है 4। देख लीजिए F बराबर 4 आ गया है। देखिए 4 1 10 1 3 4 किस में है, देखिए यहाँ पर बैलेंस हो गया, 4Zn बैलेंस, नाइट्रोजन 1 बैलेंस, ऑक्सीजन 3 बैलेंस, हाइड्रोजन इधर कितना है, 10 हाइड्रोजन है, इधर कितना है
4 + 6 10 हाइड्रोजन इधर भी है, हाइड्रोजन ही बैलेंस। चार्ज देखिए -1 चार्ज +10 चार्ज, तो कितना चार्ज है यहाँ टोटल +9 चार्ज है। इधर देखिए चार्ज 4 × 2 8 +8 चार्ज और +1 चार्ज +9 चार्ज इधर भी, तो चार्ज ही बैलेंस हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लीजिए, 4 1 10 1 3 4 4 1 10 1 3 4, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नोट कर लीजिए इसको, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इसमें मैंने यहाँ पर ये किया है कि यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया है, तो 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन जब दोनों में जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपस में 2 से सब कटेगा, तो क्यों ना हम यहीं पर काट देते हैं, तो 1/4 4/1 हो जाएगा, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 में, 4 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। यही मैंने यहाँ पर किया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अच्छे से समझा देता हूँ कि मैंने यही यहाँ पर किया है कि दोनों को, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों को काट देंगे, 2 से काट देंगे इसको, 2 से जब काटेंगे इसको तो ये 8 2 से 4 टाइम्स कटेगा और 2 1 से 2 से 1 टाइम्स कटेगा, तो इसको 1 में मल्टीप्लाई होगा इसमें, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा। बैलेंस्ड इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगा। ये नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये भी एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, और ये जेईई मेंस यानी आईआईटी पहले होता था, आईआईटी एडवांस, तो आईआईटी एडवांस का ही पूछा हुआ है, और नीट 2018 का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जेईई मेंस का क्वेश्चंस और आईआईटी का जो पुराने क्वेश्चन है उसको जरूर कीजिएगा, क्योंकि नीट में पुराने क्वेश्चंस आने का संभावना रहता है। देखिए ये क्वेश्चन 2018 में नीट में भी आया हुआ है, और आईआईटी का भी क्वेश्चन ये है, तो इसको सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए आईआईटी जेईई 1998 का क्वेश्चन है, ये 1988 का क्वेश्चन है, और नीट 2018 का भी क्वेश्चन है। नीट 2018 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। इसलिए मैं बोलता हूँ जेईई मेंस का और आईआईटी का पुराना क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा नीट वाले बच्चे। तो इसको सॉल्व कीजिए। पहले तो क्या करेंगे, रिएक्शन को लिख लेंगे, रिएक्शन को इधर लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहीं पर पता लगा लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पर MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस, क्या बनेगा Mn2 प्लस CO2 प्लस H2O, यही है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, X - 8। अब मैं उतना बताऊंगा नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आ जाना चाहिए। अब -1 X = -1 प्लस 8 X = +7 होगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो गया इसका। इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लीजिए कार्बन का 2X - 8 = -2, 2X = -2 + 8 X = +6/2 यानी कि +3। यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। यहाँ पर देख लीजिए कार्बन का X - 2 2 = 4 = 0, तो X = +4, यहाँ पर +4 है। ये इक्वेशन बैलेंस करना मैंने सिखाया है पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है दिया हुआ, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, बिल्कुल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही क्वेश्चन में पूछ दिया था। तो ऐसा इसलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी को जरूर पढ़िएगा, उसके क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिएगा। इसको सॉल्व कीजिए। देखिए अब +7 से +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, तो मतलब क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, घट गया है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा है मतलब रिडक्शन हुआ है, इसमें रिडक्शन हुआ है। इसका जगह +3 से +4 में गया है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़ा है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीडेशन को अलग लिखेंगे, रिएक्शन और रिडक्शन को अलग लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन वाला लिखिए, इधर लिख दीजिए ऑक्सीडेशन और इधर लिख दीजिए रिडक्शन, हो गया। ऑक्सीडेशन वाला लिखिए, ऑक्सीडेशन कौन करा, ये C2O4 2 माइनस
क्या बना, CO2 बना। रिडक्शन में देखिए MnO4 माइनस ये क्या बन रहा है, Mn2 प्लस। वाटर तो खुद पर खुद आएगा, H प्लस खुद पर खुद आएगा, तो इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद पर खुद आ जाएगा फिर वापस। अब बैलेंस कीजिए इसमें, सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एलिमेंट को बैलेंस कीजिए। यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, तो 2 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया। अब क्या करना है, तो देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या है, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 × 2 4 ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन है नहीं, तो अब चार्ज बैलेंस करना है। यहाँ -2 चार्ज है, तो यहाँ पर यहाँ पर इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, इधर क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन को जब ऐड कर देंगे तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन को देखेंगे, Mn बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर 4 है, उधर ऑक्सीजन 4 लगाने के लिए यहाँ 4 वाटर जोड़ना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर जोड़ते हैं, तो यहाँ पर वाटर जोड़ना होगा 4 वाटर, H2O जोड़ना होगा 4 H2O। अब हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए 8 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन जोड़ना होगा हमें, तो 8H प्लस जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं 8H प्लस ऐड करते हैं, प्लस 8H प्लस ऐड कर दिया। अब चार्ज बैलेंस करते हैं, इधर टोटल +2 चार्ज है, इधर टोटल कितना चार्ज है -1 + 2, तो +7 चार्ज इधर है, तो +7 चार्ज इधर है, +2 इधर करने के लिए क्या करेंगे, इधर एक चीज़ और करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन को भी जोड़ देंगे। जब 5 इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो ये +7 चार्ज था, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो क्या होगा +2 चार्ज हो गया, इधर उधर भी +2 चार्ज। अब इसको भी, ये भी बैलेंस हो गया है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने पहले ही सिखा दिया पिछले लेक्चर में, उसको जरूर जाकर देखिएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें जितना इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं उससे उतना से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है किसी भी तरह से, तो इस तरह से ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, देखिए अब मल्टीप्लाई कीजिए इसमें 5 से, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, तो 5C2O4, 5C2O4, पहले कौन है, पहले Mn है, तो पहले Mn वाला लिखेंगे, तो Mn इन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2MnO4 माइनस, उसके बाद प्लस है 5 से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5C2O4 2 माइनस है, C2O4 2 माइनस है। अब यहाँ पर देखिए और क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, हाइड्रोजन देखिए, इधर हाइड्रोजन कितना है, 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन, तो 8H प्लस, 8 × 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 16H प्लस हो गया, 16H प्लस है। और क्या है, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब इधर कुछ नहीं बचा, अब इस साइड देखिए क्या बचा, इस साइड क्या हो गया 2Mn प्लस, और 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, उसके बाद इधर 2 से और क्या मल्टीप्लाई हुआ है, इधर देखेंगे 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 × 2, इसमें 2 ऑलरेडी था और 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 CO2 हो जाएगा, 10 CO2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 × 2 10 CO2, ये वाला 10 CO2, और क्या है वाटर है, वाटर कितना है 2 × 4 8 वाटर है, 8 H2O। ये अब ये रिएक्शन देखिए परफेक्टली बैलेंस हो गया है। अब ऑप्शन चुन सकते हैं आप, इसमें 2 है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 16 है और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 है, तो 2 5 और 16 किस में है, 2 5 और 16 ऑप्शन ए में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नोट कीजिए इसको। अच्छा लेवल का क्वेश्चन था और IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन था, IIT JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन था और नीट 2018 का भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था। इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया।
रिएक्शन अब देखिए बैलेंस हो गया है ये, 2Mn बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 5 इंटू 4 20, 28 इधर है, इधर 10 20 और 8 28 इधर भी है। ये रिएक्शन बैलेंस करके मैंने दिखा दिया है पिछले लेक्चर में, बिल्कुल वही रिएक्शन है, नोट कीजिए इसको। हो गया, ओके। चलिए इस क्वेश्चन कीजिए, ये भी एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, कीजिए इस क्वेश्चन को। ये देखिए एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन और नीट 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व कीजिए, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए किसमें, इसमें क्या पूछा है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को पूछा है आपसे। इसमें क्या पूछा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इनमें से कौन कौन रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है उसको पूछा गया है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में मैंने क्या बताया था, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे लास्ट में मैंने बताया था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को, कि वैसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा हो, तो वैसे रिएक्शन को कहेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही एलिमेंट का उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको कहेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छे से याद कर लीजिए उसको, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी होगा, तो उसको कहेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इनमें देखिए, इन सारे रिएक्शन में देखिए कौन कौन ऐसा है जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऑप्शन ए को जरा देखिए, ऑप्शन ए को जरा देखिए, Cu2 प्लस से क्या गया, Cu2 प्लस में आया है, Cu प्लस है ना, Cu प्लस से Cu2 प्लस में गया और Cu में गया, जीरो स्टेट में गया है। तो देखिए यहाँ पर +1 से +2 में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, और इसी एलिमेंट का देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर बढ़ा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है, तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, तो इसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हुआ है और इसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हुआ है, तो ये कहलाएगा एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो पहला तो होगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, देखिए पहला ए ऑप्शन सब में है, मतलब पहला डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, इसको नोट कीजिए, ओके। सेकंड देखते हैं, सेकंड देखिए MnO4 2 माइनस है, 3MnO4 2 माइनस प्लस H4H प्लस है, यहाँ पर देखिए 2MnO4 2 माइनस है, Mn है, तो देखिए किसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज आया है जो देखते हैं, इसको यहाँ पर नोट कीजिए जरा, MnO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ अच्छे से। यहाँ पर क्या बना है, 2MnO4 माइनस और MnO2, इसको छोड़ देते हैं वाटर को, हमें सिर्फ देखना है किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है किस में रिडक्शन हो रहा है। इसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा यहाँ पर, इसी एलिमेंट का रिडक्शन भी होगा। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 में है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालिए यहाँ से, 1 है, इसको x मानेंगे और 1 Mn है तो x -8 इक्वल टू -2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, Mn4 प्लस है ना, हाँ Mn4 2 माइनस है, Mn4 2 माइनस है, 2 माइनस, ठीक है, तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 8, x इक्वल टू +6 हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में है, और इसका देखिए Mn को मानेंगे x -8 इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1 प्लस 8 यानी x इक्वल टू +7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +7, इस Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, इस Mn का देखिए ऑक्सीडेशन नंबर है +4। अब देखिए इसी का यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पर, और इसी एलिमेंट का देखिए, इसी एलिमेंट का इसमें देखिए ऑक्सीडेशन +6 से +4 में गया, तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है, रिडक्शन हुआ, तो एक ही एलिमेंट देखिए यहाँ पर, एक ही एलिमेंट रिडक्शन भी हुआ है और एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इसी एलिमेंट का, तब ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा।
तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन, तो बी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। देखिए ऑप्शन में ए एंड बी ओनली दिया हुआ है, ऑप्शन बी में ए बी एंड सी दिया है, ऑप्शन सी में ए सी एंड डी दिया है। देख लेते हैं सी और डी को भी देख लेते हैं, इसको नोट कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, इसी पर निकाल लेते हैं। KMnO4 K2MnO4 तो Mn को देखते हैं, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा तो इसमें देखिए Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसमें निकालिए, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर। Mn को x मानेंगे, x -8 -2 इस पर ऑक्सीडेशन होगा, अब -2 × 4 तो -8 होगा, -8 और पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 तो यहाँ +1 होगा और इक्वल टू ओवरऑल इस पर पूरा का पर चार्ज कितना है, 0 है तो 0 कर देंगे। यहाँ से Mn का वैल्यू निकल जाएगा, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा, -7 = 0 तो Mn का +7 हो जाएगा। Mn +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर इसको ही मैं नोट करके दिखा देता हूँ। MnO4 K2MnO4 K2MnO4 MnO2 + O2 O2 को हटाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर देखिए -8 x -8 और +2 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो देखिए यहाँ से +7 से +6 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, घट गया। इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए +7 से +4 यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो इसमें भी रिडक्शन हो रहा है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो नहीं होगा। तो जो ऑप्शन सी जिसमें भी है उसको काट दीजिए। तो अब बी नहीं होगा, बी कभी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन सी इसमें है, और सी भी कभी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन सी इसमें दिया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि ऑप्शन सी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों रिड्यूस ही कर रहा है। देखिए यहाँ पर +7 से +6 में गया है, घट गया ऑक्सीडेशन नंबर, रिड्यूस हुआ है। +7 से +4 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर घटा, मतलब ये इसमें भी रिडक्शन हुआ है। तो जिसमें रिडक्शन होगा, दोनों में ही रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसी में नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये नहीं कहलाएगा। तो ऑप्शन सी जिसमें है वो कट जाएगा। ऑप्शन बी में सी ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी में भी सी ऑप्शन दिया है। देखिए सी दिया है तो इसमें ये दोनों होगा, कभी नहीं होगा। नोट कीजिए इसको। अब ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं, सबको आपको चेक करना पड़ेगा। 2MnO4 -+3Mn2 +2H2O (5MnO4 +4H+, H+ ये सबको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हमको सिर्फ चेक करना है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कैसे निकाल सकते हैं, x -8 = -1 तो x = +7 हो जाएगा। यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 MnO4 है ना, हाँ, तो x -8 = 0, x = +8, ये ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ये भी ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें भी ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ना तो इसमें कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और ना ही कोई एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। इसमें कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी नहीं हो रहा है, रिड्यूस भी नहीं, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, देखिए तो क्या हो जाएगा, x -8 = 0, x = +8 आता है, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर संभव है ही नहीं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर इतना संभव है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। तो इस वजह से ये इसमें ना तो कोई रिड्यूस हो रहा है और ना ही कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि ये दोनों डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, और ये दोनों जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जिसमें केवल ए और बी ही
सही है, बाकी सी और डी गलत है। इसको नोट कीजिए, बिल्कुल एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, मैंने अच्छे से समझा दिया है। उसको अगर नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो को रिपीट करके फिर से देखिए उसको। यहाँ पर देखिए +1 से +2 में गया ऑक्सीडाइज हुआ, +1 से 0 में गया रिड्यूस हुआ, तो ऑक्सीडेशन भी हुआ रिडक्शन भी हुआ, तो क्या कहलाएगा ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, क्योंकि एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हुआ और एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी हुआ, तो दोनों हुआ है एक ही एलिमेंट, तो क्या होगा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें देखिए +6 से क्या गया था, +7 में गया और उसके बाद +4 में गया, तो यही एलिमेंट घटा ऑक्सीडेशन नंबर, यही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हुआ, इसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हुआ है, तो ये भी कहलाएगा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन ये दोनों डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें देखिए ये सिर्फ रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ से प्लस, यहाँ पर क्या होगा +7 होगा, -4 +7 होगा यहाँ पर देखिए +6 होगा और यहाँ पर +4 होगा, +6 होगा +4 होगा, तो ऑक्सीडेशन अब +7 से +6 में और +4 में गया है, तो दोनों रिड्यूस ही हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो ही नहीं रहा है कोई, तो ये भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें दोनों रिड्यूस ही हो रहा है, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। एक ही एलिमेंट का 2 बार रिडक्शन हो रहा है, जो कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं कहलाएगा। उसके बाद डी को देख लीजिए, इसमें भी देखिए इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना संभव ही नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, इसका ये तो ना तो रिड्यूस होगा ना तो ऑक्सीडाइज होगा, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं, तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी गलत है। इसलिए आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, जिसमें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ओनली दिया है कि ओनली ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज ओनली करेक्ट ऑप्शन, तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए क्वेश्चन को। ओके, तो आज का ये लेक्चर खत्म होता है। इसमें ढेर सारे प्रीवियस ईयर के अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने किए हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है और हर कॉन्सेप्ट पर मैंने क्वेश्चन कराया है, और कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर से लेकर टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन मैंने कंप्लीट आपको कवर कर दिया, एक एक कॉन्सेप्ट को कवर कर दिया है। हर कॉन्सेप्ट पर बेस्ट इसमें क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन करेंगे, IIT JEE मेंस का क्वेश्चन, IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन करेंगे कल अगले लेक्चर में। इसके वो थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, उसमें अच्छे से केवल IIT का क्वेश्चन करेंगे, मतलब JEE मेंस और JEE एडवांस का क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।